आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने ऐलान किया है कि ई रिक्शा के लिए किराए 10 रुपये फी किलोमीटर फी मुसाफिर मुकर्रर किया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महाजन ने वजाहत की है कि ई रिक्शा खुसूसी रास्तों तक महदूद है और कुछ किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकता। किसी भी खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाजन ने पेट्रोल ऑटोज़ में मीटर की मौजूदगी को लाजमी करार देते हुए कहा कि अगर कोई ऑटो बगैर मीटर के पाया गया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। किराए पहले ही आरटीओ या मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने तय की हैं। को ये बताता हूँ कि ई रिक्शास जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ की बात कर रहे हैं, ई रिक्शास की बात कर रहे हैं अगर आप, तो ई रिक्शास का रेट जो है वो 10 रुपये पर किलोमीटर पर पर्सन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 किलोमीटर्स। बात ऑटोज़ की दूसरे वाली जो मीटर्स की है, वो मीटर्स के बिना चल नहीं सकते। अगर उनमें मीटर्स नहीं लगे हैं तो कार्रवाई की जाएगी। रेट्स उन ऑटोज़ के भी फिक्स्ड है आरटीओ ऑफिस की तरफ से, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। श्रीनगर पुलिस ने लाल चौक और इसके आसपास इलाकों में इंसदाद तंबाकू नोशी मुहिम चलाई, जिस दौरान अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी में मुलव्वस अफराद पर जुर्माना आयद किया गया और उन्हें इसके मुज़र असरात के बारे में जानकारी दे दी गई। स्टेशन हाउस ऑफिसर कोठी बाग श्रीनगर मंजूर अहमद की सरबराही में एक खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिस दौरान अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करने वाले अफराद पर 200 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। जो यूटी ऑफ जेएंड के है, यहाँ पे एक कानून लागू है, ये पहले से ही है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कोटपा। कोटपा इज द एक्रोनिम फॉर सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। तो इसमें 3 चीज़ों पे प्रोहिबिशन है, 3 चीज़ों पे ममानियत है। नंबर 1, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना। नंबर 2, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के विद इन 100 यार्ड्स सिगरेट बेचना। और नंबर 3, किसी भी माइनर को सिगरेट बेचना। श्रीनगर के बादमी बाग इलाके में कायम फौजी कैंटीन में आतिशबाजी के वाक़े के दौरान हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी की मौत वाक़ा हुई। ज़राए ने बताया कि यह वाक़या रात के वक्त पेश आया जब एक शहरी की ज़ैर इंतज़ाम कैंटीन में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में वहां मौजूद साज व सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े में राजेश कुमार, जो हरियाणा का रिहायशी था, बुरी तरह से झुलस गया। उसे फौरी तौर पर बानवे बेस फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। आइंदा कुछ दिनों के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र एहतियाती तौर पर गुरेज बांडीपुरा रोड को अगले अहकाम तक मुअत्तल कर दिया गया। इस ज़मन में ज़िला इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से ताकीद की है कि वो फ़िलहाल इस शाहराह के ज़रिए सफ़र करने का मनसूबा तर्क करे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हफ्ते की सुबह लापता शहरी की लाश बरामद की गई। इतलात के मुताबिक डोडा के एक 2 रफ्ता गाँव में चंद मकामी अफराद ने एक लाश देखी और इस बारे में पुलिस को मुतला किया। पुलिस की टीम पूरी तौर पर जाए वाक़े पर पहुंची और लाश को ताहिर में लेकर उसकी शिनाख्त इसाक अहमद के तौर पर की है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपुरा के गांव उलूसा में कब्रिस्तान के एक हिस्से को ईदगाह में तब्दील करने के तनाज़े ने झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। ज़िले डोडा में कोटी से डोडा जा रहा एक ऑटो सड़क से लुढ़क कर तकरीबन 50 फुट गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि हादसा कोटी नाला के करीब पेश आया, जहां ऑटो बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिर गया। हादसे में जख्मी होने वाले 4 अफराद को फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए GMC डोडा मुंतकिल किया गया। पुलिस ने श्रीनगर के खानियार इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मंशियात बरामद किया है। दोनों मुलजिम का ताल्लुक अनंतनाग से है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है और आवाम से अपील की गई है कि जराइम की इत्तला देने में ताउन करे। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों के दौरान मौसम आबरालूद रहने के साथ बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। मुतल्लिका महकमा के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 18 और 19 जनवरी को मौसम जुज़वी या मजमूई तौर पर आबरालूद रह सकता है और इस दौरान बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वादी में 20 और 21 जनवरी को मौसम मजमूई तौर पर आबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है।